ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Coming to the next program for which we are eagerly waiting, that is addressed by the chief guest Shri Arjun Munda ji, Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Delhi. बड़े सम्मान और विनम्र अनुरोध के साथ मैं आपको सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ. थैंक यू, धन्यवाद. आईसीआर के इस भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में आज कृषक वैज्ञानिक संवाद में इस संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर एस.के. सिंह, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रकाश पाटिल जी, नोडल ऑफिसर डॉक्टर पी.बी.आर. रेड्डी और यहाँ उपस्थित इस सभागार में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के सभी वैज्ञानिकों, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी कृषक, सभी फार्मर्स और ऐसे उन्नत किसान जो इस समय साइंटिफिक तरीके से कमर्शियल वे में कृषि एवं बागवानी को और खासकर जो इसके पहले देश में विदेशों से आने वाले ऐसे बहुत सारे फल जिसका उत्पादन अब इस देश में और खासकर इस संस्थान के तत्वाधान में हो रहा है, वैसे जुड़े हुए समस्त उन्नत कृषकगण, भाइयों एवं बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मुझे इस परिसर में इस संस्थान के निदेशक के साथ आप सभी वैज्ञानिकों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हुई, जहां मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों को देखा जो यह संस्थान कर रहा है। प्रेजेंटेशन में आपको बताया गया कि 1967 में यह संस्थान प्रारंभ हुआ और लगातार इस संस्थान के माध्यम से बागवानी हॉर्टिकल्चर सेक्टर में रिसर्च का काम हो रहा है। फार्मर्स के साथ जुड़ करके कैसे उत्पादन को, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उसके लिए काम हो रहा है। किसानों को बेहतर सुविधाएं मिले, इन सारे ऐसे सभी उपायों के बारे में संस्थान काम कर रहा है। तो मैं सबसे पहले इस संस्थान के डायरेक्टर, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के साइंटिस्ट और आप सभी यहाँ उपस्थित सज्जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं परिसर के विभिन्न स्थानों से होते हुए जो गतिविधियां चल रही है उसको देखते हुए, जहां पौधशाला है यानी जहां नर्सरी है और जहां के बारे में बताया गया कि यहाँ पर राज्य भर से और बहुत सारे स्थानों से लोग आते हैं ट्रॉली लेकर खुद से, वैसे सारे पौधों का
स्वयं से टोली में रखकर लगभग 2-2.5 करोड़ से अधिक उसके माध्यम से इस संस्थान सस्टेनेबल तरीके से जहां किसानों को उपलब्ध कर रहा है, संस्थान को भी आमदनी हो रही है। वो सारी चीजें देखते हुए जो ST/SC कंपोनेंट है, एग्जीबिशन लगा हुआ है, जो उपलब्धियां संस्थान ने हासिल किया है, कृषक को सुविधाएं दी गई है, उसके साथ साथ अभी प्रेजेंटेशन में हमने देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबों से मिल करके मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, बल्कि मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारा देश है, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारा जन्म स्थान है। हमारी पाँव हमेशा धरती में ही होती है, तो हमें धरती में रह करके धरती के लिए ही सोचना चाहिए। और इसलिए जिस क्षेत्र के लिए संस्थान खुली है, इसका अधिक से अधिक लाभ लेने का और इस संस्थान को लाभ देने के लिए जितने प्रयत्न होना चाहिए वो पूरी तरीके से आगे भी संभावना है, जिसको हम इस देश में इस क्षेत्र को आगे बढ़ा करके बेहतर कर सकते हैं। बागवानी का जो कंट्रीब्यूशन है 33% के लगभग है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें प्रचुर संभावना है। इसके माध्यम से जो बाजार में हमारा स्थान है वो भी बहुत बड़े स्तर पर हम बनाए हैं, लेकिन और भी संभावना है। जैसे अभी हम यहाँ के एक प्रबुद्ध किसान से जब हम मिल रहे थे, ड्रैगन फ्रूट के ग्रोवर हैं, इसके अलावा भी कई तरह के जो उत्पादन कर रहे हैं, कि हमें और ज़्यादा उत्पादन के भी और अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि उसका बाजार भी अच्छे ढंग से हो, न केवल डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव तरीके से हम दुनिया के बाजारों में भी और अधिक बेहतर ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। मुझे बताया गया कि वियतनाम से यहाँ पे जो ड्रैगन फ्रूट कभी कभी सीजन के समय में बहुत इतना ज़्यादा इंपोर्ट हो जाता है और उसके वजह से मार्केट यहाँ का, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत की खपत को अगर लोगों तक बढ़ाने में कामयाब हो तो इसके बावजूद भी हमारा बाजार बना रहेगा। 2022-23 तक हमने लगभग इस क्षेत्र में 350 मिलियन टन का उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया है, जो इनिशियल स्टेज में जब पहली बार बजट बना था देश का या 5 इयर्स प्लान बना था, उस समय की जो पोजीशन थी, आज की पोजीशन से हमारी काफ़ी सुधार हुए। लेकिन देश की आबादी भी बढ़ी है। उस समय की आबादी, उस समय का पॉपुलेशन और आज के पॉपुलेशन में बहुत अंतर है। देश का भी पॉपुलेशन बढ़ा, दुनिया का भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है और खाद्य सबके लिए आवश्यक है। और हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक नया तरीके से लोगों को अवसर देता है अपने इनकम को बढ़ाने का। माननीय प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को, और जैसे हमारे एक प्रबुद्ध किसान ने ही बताया कि जब यह गुजरात से महाराष्ट्र की ओर, महाराष्ट्र से कर्नाटका की ओर इसका उत्पादन बढ़ा, अब ये कई राज्य इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इसका उत्पादन बढ़ा रहे हैं, इस पे लोग एड ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है।
तो इस तरीके से नए नए जो दुनिया के अन्य फलों को भी हम भारत में कैसे ज्यादा विकसित कर सके, उत्पादन कर सके, उसके लिए बाजार ढूंढ सके, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जलवायु परिवर्तन भी हम कृषि क्षेत्र की सक्रियता से रोक सकते हैं। आज हमारी अवेयरनेस बढ़ी है, इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जो ऐसे कीट हैं, बीमारियां हैं, इस तरह के बहुत सारे चीजें जो किसानों को जरूरी है। यह ऐसा नहीं है कि हमारे किसान जो आदिकाल से, ये यदि हम देखें तो ये उन्नत तरीके से बढ़ने का तरीका हमारा 1000 साल का हो सकता है, लेकिन कृषक के नाते तो हम 50,000 साल से करते रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब से सभ्यता बढ़ी कि अब हम फल फूल जंगल से नहीं लेके बल्कि हम अपने भी फसल उगा सकते हैं। नदी किनारों में गांव के रूप में बसने की परंपरा शुरू हुई, तो ये हो रहा है, लेकिन इसमें बेहतर होने की संभावना है। लगातार हर, जैसे कहा जाए कि हर पीढ़ी के लोगों को, एवरी जनरेशन, सभी जनरेशन के लोगों को अवेयर होकर के रहने का और अपने जीवन काल में कुछ नए फ्यूचर जनरेशन के लिए करने का एक दायित्व रहता है। उस ढंग से हम यहाँ पहुंचे हैं। आज हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। एक तो सस्टेनेबल ग्रोथ निश्चित रूप से सबके लिए होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ही फ्यूचर जनरेशन को भी यह आगे बढ़ाता है। तो जो यह ICAR का जो काम है, हॉर्टिकल्चर का इस संस्थान का जो काम है, वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इसलिए कहते हैं कि हमें हर चीज में परिवार की सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। हमारा जो प्रोडक्ट डिफिशियंसी है उसमें सस्टेनेबिलिटी आना चाहिए। हमें ऐसे कई चीजों का जो हम आयात के भरोसे, अभी कुछ दिन पहले हमने माननीय गृह मंत्री के साथ एक पोर्टल लॉन्च किया दाल पल्सेस के लिए, दाल के लिए, कि किसान रजिस्ट्रेशन कराए, ऑनलाइन कराए और उसका पल्सेस हम खास करके तूर के लिए कि उसका हम मार्केट प्राइस से एक हमने फार्मूला बनाया है, उस फार्मूला पर खरीदेंगे। वो इसलिए कि किसान को एश्योर्ड मार्केट भी मिले और साथ ही साथ दाल की जो डेफिशिएंसी है वो हम पूरा कर सके, क्योंकि आज भी कई बार हम सोचते हैं दाल इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करके खाने की जो परंपरा है वो हमारी धीरे धीरे घटनी चाहिए। तूर के मामले में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 2027 के बाद हम तूर इंपोर्ट नहीं करेंगे, दाल का इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम सस्टेनेबल बनेंगे, यह हमारा लक्ष्य है। इसी तरीके से हर चीज में मुझे खुशी है कि हम जागरूक होकर के चीजों को कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे चीजों को ध्यान में रख रहे हैं जिससे कमर्शियली हम वायबल भी हो, हाई प्रोडक्शन भी हो, क्वालिटी भी हो, और उन सारे चीजों को ठीक करने के लिए ऐसे संस्थानों के माध्यम से हमें लाभ मिले। और इसलिए प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट भी है हमारे देश के किसानों के प्रति कि हम खुद से इस तरह के सपोर्ट के माध्यम से, सपोर्ट इन द सेंस कि ऐसे संस्था जब सारे चीजों में रिसर्च करके किसानों तक सही चीजें पहुंचाने में सफल हो जाएगी तो उसकी लागत घटेगी, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही साथ उसका आय दुगुना होगा। किसानों के आय दुगुना हो, ये हमारा लक्ष्य है और मुझे खुशी है कि उसी लक्ष्य को लेकर आज यहाँ पर टेक्नोलॉजी सपोर्ट या जो भी इस तरह के चीजें जो एक किसान को, उन्नत किसान को चाहिए, इस तरह के सारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए MOU किया गया, एग्रीमेंट हुआ और यहाँ इस क्षेत्र के किसान काफी बहुत जागरूक हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और मैं अभी जब वहाँ नर्सरी में देखने के लिए गया था तो
मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वैरायटी और उसके प्रोडक्शन बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब देश भर में, जैसे झारखंड, जैसे पूर्वी भारत चाहे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारे राज्यों के लिए भी हमें वहाँ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी भारत सरकार का बहुत ध्यान है और हमेशा ये कोशिश किया जाता है कि वैसे क्षेत्रों में भी हम समतुल्य ढंग से सारे उत्पादनों को बढ़ा सकें। कुल मिलाकर के खाद्यान्न में हमारी आत्मनिर्भर होना चाहिए। देखिए, व्यक्ति तभी सोच पाता है जब उन्हें इस बात की चिंता नहीं सताती है कि हम भूखे रहेंगे। उसके सारे विचार जो भी उसके माइंड में आने का है वो फीडिंग के बाद आता है, खाना खाने के बाद आता है। भूखे पेट कोई नहीं सोच पाता है। तो सस्टेनेबिलिटी की बात को हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे देश और पूरे देश के नागरिकों के लिए, मुझे खुशी है कि संस्थान की तकनीकियां आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, देखिए मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, संस्थान के लोग जानते भी हैं और शायद कुछ लोग नहीं भी जानते हैं कि भारत सरकार का जो प्लानिंग मॉडल है उसमें एसटी एससी कंपोनेंट मीन्स क्या है। मैं ट्राइबल अफेयर्स भी देख रहा हूँ और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी देख रहा हूँ। तो मैं इसके अलावे भी कल शाम में जब मैं यहाँ प्लेन के लिए आ रहा था एयरपोर्ट से, तो हमारी एक मीटिंग हुई। आप सबको मालूम है भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे झारखंड से लॉन्च किया पीएम जनमन। पीएम जनमन जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। देश में 75 पीवीटीजी ग्रुप हैं जिसमें कुछ तमिलनाडु में भी है, कुछ आंध्रा में है, कुछ तेलंगाना में, कुछ महाराष्ट्र में है और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, बिहार, ऐसे स्थानों में पीवीटीजी ग्रुप, जो उसमें से कुछ ग्रुप है जो हमसे बहुत दूर है। हम अभी तक कुछ किताबों में पढ़ के या कभी कभी कुछ लोग गए भी होंगे अंडमान निकोबार, तो जारवा के बारे में पढ़ते हैं, जारवा ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मेनलैंड इंडिया में, हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जो थोड़ा सा उससे ऊपर है, लेकिन वैसे लोग अभी भी कंदराओं में, गुफाओं में रहते हैं। उन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस 75 साल के बाद पीएम ने कहा कि हम स्पेशल प्रोग्राम उनके लिए चलाएंगे और पीएम जनमन योजना 24,000 करोड़ का शुभारंभ किया गया है। उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जितने भी इंटरवेंशंस है, हम जितने भी मौलिक सुविधाओं की बात करते हैं, वो सारी सुविधाएं वहां तक पहुंचना चाहिए। यही पॉलिसी 1970s में ट्राइबल के लिए भी और शेड्यूल कास्ट के लिए भी प्लानिंग कमीशन के एक रिसर्च के माध्यम से जो रिपोर्ट आई उसको एसटी कंपोनेंट बोलते हैं, एसटीसी कंपोनेंट, एसटीसी, जिसके माध्यम से फोकस तरीके से उतने पैसा उनके लिए खर्च करना जरूरी है, इसके अलावा जितना अधिक हो सकता है। यानी उसका जो एलोकेशन है, ये परमानेंट एलोकेशन, इतना उस पर खर्चा करना चाहिए। अभी हम लोग सोचते हैं कि उनको दे रहे हैं तो मेहरबानी कर रहे हैं। देयर राइट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन उनको स्पेशल राइट्स दिया गया क्योंकि उस समय देखा गया दे आर मोस्ट बैकवर्ड। पर कैरेक्टरिस्टिक तरीके से वो बहुत फॉरवर्ड है क्योंकि वो अपने कल्चर को इनहेरिट करते हुए वो अपने चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीजों में पीछे, कुछ चीजों में आगे है। जिसमें आगे है उसको बचाना चाहिए और जिसमें पीछे है उसको बढ़ाना चाहिए। ये एसटीसी कंपोनेंट के नाते
1970s में शुरू किया गया कि देश भर में, अब कर्नाटका में क्या पॉपुलेशन है ट्राइबल्स के? ट्राइबल्स के कितने पॉपुलेशन है, परसेंटेज? हाँ, तो उसमें से अभी कुछ ग्रुप को तो जो लोग ये था उसको मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको फिर इंक्लूड किया। जैसे जैसे सिद्धि लोग नहीं था इधर, फिर तलवारा पलवारा नहीं था, ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने ठीक भी किया। तो ये जो प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है, क्योंकि ये अगर प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं जुड़ेंगे, या अगर इम्पावर्ड नहीं आएंगे, या अगर एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश आगे समस्त नागरिकों के माध्यम से बढ़ता है, सिटीजन्स के माध्यम से बढ़ता है, और उसकी आबादी देश में 10.5 करोड़ है। वो अगर पीछे है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम आगे लाने के लिए उसको ज्यादा ऐसे असिस्टेंस, न केवल किसी साधनों से बल्कि आइडियाज से कैसे हम उसको आगे लेके आ सकते हैं। सपोर्ट से सिर्फ नहीं, बल्कि उनको इन्वायरमेंट कैसे ऐसे बने ताकि उस तरह की चीजों को आगे बढ़े। तो मुझे खुशी है इस क्षेत्र में भी काम आगे बढ़ रहा है। और अभी तो कन्वर्जेंस प्रोग्राम, जिसका मैंने कहा कि कल ही मैंने मीटिंग करके हम यहाँ से आए, और 15 तारीख को 15 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन तरीके से 100 प्लेसेस से वो इन कम्युनिटी के साथ बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और मिलेंगे। और पदाधिकारियों को यह कहा गया है कि यह सारी सुविधाएं उन तक पहुंचा करके आप ये इंश्योर करिए कि हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एम्प्लॉयमेंट वाइज, और अपने स्वरोजगार के दृष्टि से वो कैसे आगे आ सकता है। वो आगे आए, देश आगे आएगा, हम आगे आएंगे, क्योंकि भारत 140 करोड़ आबादी वाला देश है। इसमें हमें सबको मिलकर के काम करना है। और मैं मानता हूं कि आईसीआर के ऐसे संस्थान जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जैसे मुझे मालूम है कि यह संस्थान ने हॉर्टिकल्चर में या पूरे एग्रो सेक्टर में अगर हम देखें तो इसका बहुत अच्छा प्रथम स्थान प्राप्त है इसको, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और संस्थान लगभग 54 बागवानी फसलों पर काम कर रहा है। इसके माध्यम से 300 से अधिक किस्में यहाँ विकसित हुई है, और यहाँ बहुत डेडिकेटेड ऐसे लोग काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र के लोग ही नहीं, देश के समस्त लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत अच्छा के लिए थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए। तो अगली बार जब आऊँगा तो आपके साथ ज़्यादा समय दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा इसी परिसर में रात्रि विश्राम करने का, तब मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लेकिन मैं ये कहूँ कि ये मैं ऐसे आपको कहा, वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपका आभारी हूँ। कोशिश ये रहना चाहिए कि हम सब इसी तरीके से आगे बढ़े, और हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में हमारा आत्मनिर्भरशीलता जिस तेजी से बढ़ रहा है, और वैसे वैसे ग्रोअर को भी, जो लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो खास करके एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट्स और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर उत्पादन को सस्टेनेबल बनाएं। इस देश में हमारे देश के कंज्यूमर को ही नहीं, वर्ल्ड मार्केट को भी हम हॉर्टिकल्चर के माध्यम से कैसे सर्व कर सके, इस लक्ष्य के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you so much, sir, for all the motivating words.